मैं साफ कह रहा हूं ना कि जिनको मुआवजा मिला वो उनका हक था, लेकिन जिनका हक था उनको इसलिए मुआवजा नहीं दिया गया, इसलिए खराबा नहीं दिखाया गया कि वहां पर किसानों ने भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं बना के कांग्रेस पार्टी का विधायक बना दिया और कांग्रेस पार्टी का विधायक जीत गया। वहां के किसानों को प्रताड़ित किया गया, नुकसान दिया गया, जानबूझ के उनका खराबा नहीं दिखा करके, क्योंकि अगर खराबा दिखा दिया 33% तो उनको मुआवजा मिलेगा। तो ये मुआवजा नहीं देने के लिए इन्होंने इस तरीके का षड्यंत्र किया है, जिसकी निंदा भी करते हैं। और इसका राजस्थान की विधानसभा में जब बजट सत्र आएगा तो इनकी जो है वो इस षड्यंत्रकारी नीति का पर्दाफाश भी कांग्रेस पार्टी करेगी। ये जो सीकर से जो तस्वीर आई मंत्री जी की और जिला कलेक्टर महोदय की, वो इस पूरे राजस्थान की हकीकत है। और राजस्थान में जब से मुख्यमंत्री भजन लाल जी बने हैं तब से ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है और जनप्रतिनिधियों की कोई चल नहीं रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। जब मंत्री का ये हाल होगा तो आप मुझे बताइए कि आम जन का क्या हाल होगा। और इससे भी बुरी स्थिति आपने देखा जयपुर के अंदर जो एमपी मंजू शर्मा जी है, वो ये कह रही हैं कि काम करो नहीं तो यहाँ आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो उनको पाकिस्तान थोड़ी भेजोगे, उनसे काम करवाओ। जो हमारे उदयपुर के सांसद हैं मुन्ना लाल जी जो बने हुए हैं, पहले सरकारी सेवा में थे, उन्होंने तो चिट्ठी लिख करके बाकायदा कहा है कि हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है कि हमारी कोई बात नहीं सुनी जाती। आज बीकानेर के अंदर सुमित गोदारा जी जो है वहाँ पर मंत्री हैं, एसपी उनका फ़ोन नहीं उठाता। और जोगाराम जी जो खुद संसदीय कार्य मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी के जो चिपकू मंत्री के रूप में जाने जाते हैं, बहुत ही नज़दीक हैं, चिपक के ही रहते हैं हर जगह, उनको जिला कलेक्टर और एसपी ने बैठने तक के लिए नहीं कहा। वो गेट से खड़े खड़े के बोलिए आपका क्या काम है, और उन्होंने आकर के यहाँ मुख्यमंत्री जी को शिकायत की, आज तक कुछ नहीं हुआ। और मैं तो ये कहता हूँ मुख्यमंत्री जी की भी जब ब्यूरोक्रेसी नहीं सुन रही है तो फिर मंत्रियों की, विधायकों की और आमजन का तो सवाल ही नहीं। इन्होंने एक नौटंकी की थी कुछ दिन पहले, 2 साल बाद में सरकार बनने के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर जन सुनवाई की बात की थी। फिर उसको दूसरे ही दिन, 2 दिन बाद में ही उसको भाजपा के कार्यकर्ताओं की सुनवाई का नाम दे दिया गया। और जब पता चला कि यहाँ तो जन सुनवाई क्या है कि ये खुद ही जो मंत्री सुन रहे हैं वही पीड़ित हैं, उनके ही काम नहीं हो रहे, तो उसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। ये पूरे प्रदेश की सच्चाई है, चाहे वो सीकर की घटना हो, चाहे वो जयपुर की हो, चाहे उदयपुर की हो, चाहे वो जोधपुर की हो, चाहे वो बीकानेर की हो, चाहे इनके खुद के गृह जिले के अंदर भी मुख्यमंत्री जी जहाँ जन्म लिया उन्होंने भरतपुर में, वहां भी इनकी नहीं सुनी जाती, तो फिर पूरे प्रदेश में कौन सुनेगा आप बताओ। पहली बार डबल इंजन की सरकार, और राजस्थान के अंदर उस डबल इंजन के तहत भाजपा की पर्ची सरकार है, उसने किसानों को भी राजनीतिक चश्मे से देखना शुरू कर दिया है। एक तरफ है किसान सम्मान निधि की बात करते हुए वाई वाई लूटने की बातें कर रहे हैं, लेकिन जो फसल खराबा अब की बार हुआ उसमें तकरीबन पूरे प्रदेश के अंदर अतिवृष्टि के कारण से किसानों की फसल बर्बाद हुई। लेकिन जो पैसे इनको बांटने हैं, जो हक बनता है किसानों का, वो लगभग 1400 करोड़ रुपए उन्होंने दिए। उसमें से 1000 करोड़ रुपए तो केवल और केवल भाजपा जो के विधायक हैं वही उन्होंने खराबा बताया। हमें इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है, भाजपा समर्थित हों चाहे भाजपा के विधायक हों, अगर वहाँ के किसानों का नुकसान हुआ है तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए। उस मुआवजे में हमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस मुआवजे को बांटने में और फसल खराबा दिखाने में बीजेपी कांग्रेस करके किसानों के साथ में जो अन्याय कुटाराघात किया है, कांग्रेस के लगभग 50 विधायक जहां से चुन करके आते हैं, वहां पर जानबूझ के जिला कलेक्टरों को ये कह करके कि यहाँ खराबा नहीं दिखाना है, यहाँ के किसानों को मुआवजा नहीं मिलना चाहिए क्योंकि इन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया, और वहाँ कांग्रेस का या भाजपा विरोधी विधायक जीत गया है। मैं समझता हूँ कि
आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि झालावाड़ में चूंकि वसुंधरा जी का वो कर्म क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, तो वहां सब दिखा दिया क्योंकि वसुंधरा जी से भय था। और बाकी मेरे लक्ष्मणगढ़ में भी लक्ष्मणगढ़ और नेछवा को छोड़ दिया, फतेहपुर को छोड़ दिया, सीकर को छोड़ दिया, नीम का थाना को छोड़ दिया, यानी जहां कांग्रेस का विधायक था वहां फसल खराबा नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी के वहां जो विधायक जीता हुआ था वहां पर खराबा हुआ। हो सकता है वहां 100% सही बात की होगी कि भाजपा जीती वहां भी खराबा होगा, लेकिन कांग्रेस जीती वहां भी किसानों की फसल बर्बाद हुई है, वहां भी 33% से ज्यादा खराबा था, उसको भी मुआवजा मिलना चाहिए था। इस मुआवजे को और खराबे को दिखाने में राजनीतिक जो भेदभाव किया गया है वो निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इनकी जो सोच है वो ये दर्शाती है कि ये किसी के नहीं है, न किसान के हैं, न दलित के हैं, न पिछड़े के हैं, न आमजन के हैं, ये केवल अपनी सत्ता के हैं और सत्ता के कारण से किसी भी स्तर तक नीचे तक ये लोग जा सकते हैं। ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है।